गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक से वास्तविक संख्याएं चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को सरल विधि से हल करेंगे ताकि बच्चों आपको अच्छे से एक ही बार में समझ में आ जाए। तो बच्चों वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो देखिए प्रश्न पहला कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन का पहला है 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रमेय होता है बच्चों, वो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय जो होता है बच्चों, होता है a बराबर b³ प्लस r और r का मान जो होता है बच्चों वो b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मान पहले रख लेते हैं। a यहाँ पे भाज्य मान लेंगे, b हमारा भाजक, q हमारा भागफल और r जो हमारा है शेषफल। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन तो सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्या छोटी है। जो संख्या छोटी होगी उसको भाजक मान लेंगे और जो बड़ी होगी उसको भाज्य मान लेंगे। तो यहाँ पे भाज्य हमारा हो जाएगा 225 बराबर 135। हमको इस रूप में रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये भाज्य हो गया मतलब a हो गया, भाजक 135 मतलब b हो गया। यहाँ पे हमको q और r निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम भाग देंगे। देखिए, तो 135 से भाग देंगे 225 में, तो एक बार में जाएगा 135, 0, 12 में से 3 गए 9, कट जाएगा बच्चों। तो देखिए 135 इंटू क्यू क्या है हमारा भागफल, तो भागफल कितना आया है 1, धन शेषफल कितना आया है बच्चों 90। तो दूसरे चरण में जो हमारा भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है, 135 इंटू जो शेषफल होता है बच्चों वो हमारा भाजक बन जाता है। तो 90 इंटू, पुनः हम 90 से भाग देंगे 135 में, तो 90 एकम 90, ये 5 हो जाएगा और 13 में से 9 गए 4, तो बच्चों हमारा आ जाएगा 45। तो देखिए रखिए मान यहाँ पे, भागफल 1 शेषफल 45। तो फिर क्या होगा अगले चरण में, तो ये जो हमारा भाजक है वो भाज्य बन जाएगा और जो हमारा शेषफल है वो भाजक बन जाएगा। इंटू भाग दीजिए, तो 90 में भाग देंगे 45 से, तो 45 दूना 90, शेषफल हमारा 0 आ गया। बच्चों कब तक भाग देंगे, जब तक r का मान 0 ना आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों जिस संख्या से या जिस भाजक से r का मान 0 होता है तो वही हमारा इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो देखिए 45, ये हमारा भाजक कितना आया है, सॉरी भाजक 45 से भागफल कितना आया है 2 और धन शेषफल 0। ठीक है, तो यहाँ पे किस संख्या से 45 जो हमारा भाजक था मान आया है, r का मान 0, तो हमारा ये जो हमारा एचसीएफ होगा 45। तो लिखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा है
196 और देखिए 196 और 38,220। ठीक है बच्चों, देखिए 196 और 38,220। तो इसको निकालने के लिए हम प्रमेय हमारा है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब देखिए तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग भाज्य मानते हैं। तो 38,220 बराबर 196 इंटू भाग देंगे 38,220 में। ठीक है, तो एक बार जाएगा 6 9 1, 12 में से 6 गए 6 और 17 में से 9 गए 8, 186। यहाँ पे 2 उतारेंगे बच्चों और पुनः यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे 9 बार। तो 9 बार ज़्यादा हो जाए, 8 बार देख लेते हैं पहले। तो 8 बार देखते हैं तो बच्चों होगा हमारा यहाँ पे 8 में 9 बार लेकर जाएंगे बच्चों। 9 छाक 54, 80 लगा 5 और 9 9 81, 81 5 86। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा हासिल हमारा 8, 9 1 कम 9, 9 8 17। घटाएंगे तो 12 में से 4 गए 8 और 15 में से 6 गए 9 और ये बच्चों हमारा है 7, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बचा है 0, उतारेंगे। अब कितनी बार लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बच्चों लेकर चलेंगे 5 बार। तो देखिए 5 छौक 30, हासिल लगे 3, 5 9 45, 3 48, हासिल लगे 4, 5 1 कम 5 4 9। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा मान 0 आ गया, मतलब शेषफल 0 आ गया। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पे भाजक है 196, भागफल हमारा आया है 195 और प्लस शेषफल कितना आ गया बच्चों हमारा 0। तो देखिए किस संख्या से आया है, 196 से। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, लिखेंगे एचसीएफ बराबर 196। ठीक है बच्चों, अब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला प्रश्न, देखिए बच्चों तीसरा है 867 और 225, सॉरी 255, 867 और 255। देखिए 867 और 255। तो जो हमारा प्रमेय है A बराबर BQ प्लस R, इसी रूप में इन संख्याओं को हमको रखना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो संख्या छोटी होगी उसको भाजक मानेंगे। तो यहाँ पे 255 छोटा है 867 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 867 बराबर 255 और भाग देंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम इसको 3 बार देखते हैं। 3 पचे 15 और 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। तो 7 में से 5 गए 2 0 1, 102। तो मान रखिए इंटू भागफल कितना है हमारा 3, शेषफल कितना है 102। तो अगली बार में क्या होगा, ये भाजक जो है भाज्य बन जाएगा। तो 255 बराबर, और जो हमारा शेषफल है वो क्या हो जाएगा भाज्य। देखिए भाग देंगे 255 में, तो 2 बार लेकर जाएंगे तो 4 0 2, ये हो जाएगा हमारा 151। ठीक है बच्चों, मान यहाँ पे रखेंगे। तो भागफल हमारा आया है 2 प्लस शेषफल आया है 51। पुनः क्या होगा, ये हमारा क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। तो 102 बराबर
51 इंटू, अब 51 से भाग देंगे 102 में तो 2 बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 से इस पर कितना आ गया हमारा 0। किस संख्या से आया है 51 से, तो यही हमारा क्या होगा ये CF। देखिए 51 इंटू 2 प्लस के 0, तो किस संख्या से R का मान 0 आया है 51 से, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर 51 और यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो हमारा है वो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का हो सकता है, तो देखिए बच्चों, हम इसकी तुलना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फार्मूला है a बराबर BQ+1 R, ठीक है, और R का जो मान होता है वो B से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो देखिए जब इन सब की तुलना हम इससे करेंगे प्रमेय से, तो यहाँ पे हमको B का मान सब जगह सेम निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है तो बच्चों देखिए जब तुलना करेंगे हम तो B बराबर क्या आएगा हमारा 6, और यहाँ से R का मान निकल आएगा। R का मान जो होगा क्या कर रहा है, R का मान B से छोटा होगा और 0 से लेकर B से छोटा। तो देखिए तो यहाँ पे R का मान जो हमारा निकलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है बच्चों, ये हमारा मान निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन, R बराबर 0 रखने पर, तो बच्चों इस समीकरण में R का मान जब हम 0 रखेंगे तो देखिए A बराबर B के स्थान पे 6 रखेंगे और Q+0, तो देखिए क्या आया हमारा मान A बराबर 6Q। पुनः देखिए बच्चों R बराबर 1 रखने पर, जब हम R बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारा A बराबर 6q+1। पुनः देखिए बच्चों R बराबर 2 रखने पर, जब यहाँ पे हम R बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ हमारा मान आएगा 6q+2। पुनः देखिए R बराबर 3 रखने पर, जब हम R बराबर 3 रखेंगे यहाँ पे तो आएगा हमारा A बराबर 6, B के स्थान पे 6 है, 6q+R के स्थान पे 3। R बराबर 4 रखने पर, तो देखिए बच्चों जब इसमें R का मान 4 रखेंगे तो A बराबर 6q+4, और यहाँ पे R बराबर 5 रखने पर, तो देखिए बच्चों क्या आएगा हमारा मान A बराबर 6q+5। तो क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
क्या 6³+1, 6³+3, 6³+5 के रूप में हो सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा देखिए 6³+1 एक मान यहाँ से 6³+3, 6³+5 के रूप का आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ, तो लिखेंगे हाँ इस रूप का आ सकता है, या लिखेंगे 6³+1, 6³+3, 6³+5 के रूप का हो सकता है। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बच्चों, ये कह रहा है कि जो हमारे 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड है, तो इनकी एक टोली आगे होगी और जितने हमारे आर्मी सेना होंगे वो हमारे इस टोली के इस सदस्य के पीछे होंगे। और कह रहा है दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो जितने स्तंभ 32 संख्या वाले में बनेंगे वही स्तंभ हमारे इस 616 सदस्यों वाले सेना में बनेंगे। तो देखिए कैसे होगा। इसका हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे मास निकाल के। मास का मतलब HCF। तो देखिए दिया है 32 सदस्य, ये बैंड है पार्टी, और यहाँ पे दिया है 616 ये सदस्यों वाली सेना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहले इसको हम क्या करेंगे, देखिए कौन सी संख्या बड़ी है उसको हम भाज्य मानेंगे। तो पहले लिखेंगे 32 बड़ा है 616 32 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे A बराबर BQ प्लस के R प्रमेय से। जब मान रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 616 बराबर 32 भाग दीजिए। तो 32 से भाग देना है 616 में, तो 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 से कम 32। 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 3 गए 2। ठीक है, और यहाँ बचो उतार लेंगे 6। अब इसको हमको लेकर जाना है 8 8 त्रिक 24। देखिए 8 बार 9 त्रिक 28, 9 बार देखते हैं बच्चों, 9 बार। 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 त्रिक 27 और 1 28। तो 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पे 0 0 मतलब ये कट जाएगा। तो कितना है हमारा, 16 में से 8 आ गया है ना। अब देखिए यहाँ पे हम इस क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो 32 इंटू भागफल कितना हमारा आया 19, शेषफल 8। और ये क्रिया हमको पता है तब तक करेंगे जब तक R का मान 0 न हो जाए। पुनः देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और ये बन जाएगा शेषफल क्या, भाजक। तो भाग देंगे 32 में, तो 8 चौके 32। देखिए 0 आ गया, किससे, 8 से। 8 इंटू भागफल हमारा है 4 प्लस के शेषफल 0। कौन सी संख्या से आया है, 8। तो यहाँ पे हमारा HCF जो निकलेगा बराबर 8। तो अब क्या होगा बच्चों, 32 सदस्य हैं, तो 32 जो सदस्य हैं इसको हमको समान खंड में बांटना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्तंभ, और जिनमें से प्रत्येक में संख्या कितनी होगी, 4 की। 4 3 4 1 2 3 4
ठीक है बच्चों, देखिए तो टोटल कितना हो जाएगा, स्तंभ में कितने हैं 8 इंटू संख्या कितनी है 4, तो 8 चौक 32, तो 32 सदस्य हो जाएंगे। आगे बैंड वाले, और बच्चों जो टोली सेना होगी वो भी होगी कितने स्तंभ में, 8 ही स्तंभ में। तो देखिए, और इसमें प्रत्येक सदस्यों की संख्या कितनी होगी एक स्तंभ में, तो हमारा है 616। अब इसको हम भाग देंगे बच्चों 8 से, तो आएगा हमारा 8 अठाई नहीं 8 सत्ते 56, और 56 5 61, 8 सत्ते 56 77। तो प्रत्येक स्तंभ में कितनी संख्या होगी 77। तो यहाँ पे देखेंगे 77 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा 616। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितने स्तंभ होंगे 8 स्तंभ होंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो 3m या 3m+1, ठीक है बच्चों, के रूप का होता है, या के रूप का, हाँ ठीक है, के रूप का होगा। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए जो हमारा प्रमेय होता है बच्चों वो है a बराबर BQ+R। तो देखिए, अगर हम इसकी तुलना प्रमेय से करेंगे तो यहाँ पे देखिए b के स्थान पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ से हमको b का मान निकल आएगा, तो b बराबर 3। और जब b का मान निकल आएगा तो यहाँ से हम r का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ r बराबर होता है क्या, b से छोटा और 0 या 0 से बड़ा। तो देखिए, तो यहाँ से r का मान निकल कर आएगा। देखिए यहाँ पे जब 3 रखेंगे तो 3 से छोटा और 0 से लेकर 3 से छोटा, तो यहाँ पे होगा 0 1 2। ठीक है बच्चों, अब मान रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो मान लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, माना a धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो a बराबर BQ+R के, तो b के स्थान पे हम रखेंगे 3, q हमारा वैसे ही रहेगा, प्लस r के स्थान पे रखेंगे 0, तो यहाँ पे होगा 3QA बराबर। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग करने पर, तो a² बराबर 3Q², यहाँ पे लिख देंगे वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, जब इसका हम वर्ग करेंगे तो होगा हमारा a² और हो जाएगा 9Q²। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3Q²। ठीक है, और यहाँ पे मान लेंगे, माना 3Q² बराबर यम के, तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो हो गया हमारा 3m। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा है, यहाँ पे हम r बराबर, देखिए यहाँ पे r बराबर 0 रखे थे बच्चों, तो r बराबर 0 पे ये मान हमारा आया है। अब यहाँ पे रखेंगे r बराबर 1, तो बच्चों जब r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे होगा a बराबर BQ+R, तो रखिए मान a बराबर b के स्थान पे 3, Q+R के स्थान पे 1। तो जब बच्चों वर्ग करेंगे तो हमारा होगा a² बराबर 3Q+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे वर्ग करने,
ठीक है बच्चों। अब देखिए ए स्क्वायर, और इसको हमको खोलना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो होगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 3 तरीके 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q। तो इसको एक तरफ ले लेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस के 6q प्लस के 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम इन दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक में जब 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आएगा 3q स्क्वायर प्लस के 2q और प्लस के 1। ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस के 2q बराबर यम। ठीक है बच्चों, जब ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आएगा क्या 3, और इसके स्थान पे रखेंगे हम यम प्लस के 1 ए स्क्वायर बराबर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आया हमारा 3 यम प्लस के 1 देखिए, और यहाँ पे आया है यम। तो पूछा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो देखिए बच्चों ए स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखेंगे ए स्क्वायर। तो देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर लिखेंगे के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन अगला कर रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए बच्चों 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमको दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो हमारा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना ए धनात्मक पूर्णांक का घन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक का घन है, धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए इसका जब घन निकालेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो हमारा प्रमेय है इससे जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए b के स्थान पे हर जगह 9 आया है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 9, और यहाँ से हमको r का मान निकल जाएगा, क्योंकि r का जो मान होता है b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से r का मान निकलेगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना लंबा मान आएगा। ठीक है बच्चों, 9 से छोटा होना चाहिए क्योंकि b हमारा क्या है 9। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे ये हमारा 9 है, या 9 से छोटा होगा 8, और 0 से 8 तक हम संख्या हमारी ये है। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो कह रहा है कि जो इसका घन होगा, धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा इस रूप में होगा। तो देखिए बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे आर बराबर लिखेंगे, आर बराबर 0 रखने पर। ठीक है बच्चों, जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो हमारा ये मान आएगा b के स्थान पे 9q प्लस के 0, a बराबर 9q प्लस 9q। अब वो लिखेंगे घन करने पर या घन, दोनों पक्षों में घन करने पर, तो या घन लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा AQ बराबर 9q पे क्यूब। दोनों पक्षों के बच्चों जब हम खोलेंगे तो हमारा होगा 9q इंटू 9q इंटू 9q। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम 1 9 बाहर कर लेंगे और बाकी सबका गुणा कर देंगे, तो 9 9 81, और q कितनी बार आया है
3 बार ये, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे लिखेंगे माना 81 क्यू पे क्यू बराबर यम। तो यहाँ पे हम 81 क्यू पे क्यू का मान रखेंगे यम, तो हो जाएगा हमारा 9 यम, ठीक है बच्चों। पुनः r बराबर 1 रखने पर, तो बच्चों जब हम यहाँ पे r बराबर 1 रखेंगे तो देखिए a बराबर b के स्थान पे कितना मान है 9 क्यूब प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, घन लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे घन लेने पर, तो a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस के 1 का क्यूब। तो देखिए बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब से खोलेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3ab, तो 9 क्यूब इंटू a कोष्टक में 9 क्यूब प्लस के 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए कितनी बार गुणा होगा हमारा 3 बार, तो 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब बस प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27 क्यूब और 9 क्यूब प्लस के 1। आगे देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 9 क्यूब इंटू 9 9, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 9 81 क्यूब और स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के, जब इसमें हम गुणा करेंगे तो बच्चों हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर और 9 सत्ते 63, हासिल लगा 6 और 9 दूनी 18, 18 6 24, 243 क्यू स्क्वायर प्लस के 27 क्यू, ठीक है बच्चों। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर इसको भी गुणा कर लेते हैं 9 का, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 9 और 9 अट्ठे 72 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 243 क्यूब स्क्वायर प्लस के 27 क्यूब। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे कि इन सबको एक तरफ लाएंगे, एक लास्ट में लिखेंगे, तो 729 क्यूब प्लस के 243 क्यूब स्क्वायर प्लस के 27 क्यूब प्लस के 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमको करना क्या है, केवल 9 कॉमन लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा क्या, पुनः वही आएगा 81 क्यूब प्लस जब कॉमन लेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू और प्लस के 1। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों माना 81 क्यूब पे क्यूब प्लस 27 क्यूब पे स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर यम, और यही मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 और इसके स्थान पे यहाँ पे हम मान रखेंगे यम, तो यम प्लस के 1। तो यहाँ पे हमारा a क्यूब बराबर कितना आ गया 9 यम प्लस के 1। देखिए बच्चों यहाँ पे हम 2 मान यहाँ पे ला लिए है और तीसरा मान हमको लाना है, तो 9 यम प्लस के 8। तो देखिए बच्चों r बराबर 2 रखने पर, ठीक है बच्चों, जब हम r बराबर 2 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा a बराबर 9 क्यूब प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 2 रखना है का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे मान, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, क्यूब यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे घन करने पर, घन लेने पर। अब देखिए तो ये होगा हमारा बच्चों a क्यूब, और यहाँ पे पुनः a प्लस बी के होल क्यूब से खोलेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू a इंटू बी कोष्टक में
9 ये हमारा बच्चों 9 क्यूब प्लस के 2। ठीक है, अब देखिए आगे, तो 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब प्लस के 8 प्लस के 9 त्रिक 27 और 27 दूना 54। तो यहाँ पे हो जाएगा 54 क्यूब और 9 क्यूब प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे कि 9 क्यूब इंटू इसको दोनों को गुणा कर लेंगे, तो 9 9 81 और यहाँ पे कितने क्यू हैं 2, तो क्यू स्क्वायर प्लस के 8 प्लस के यहाँ पर हम लिखेंगे 54 क्यू इंटू 9 क्यू और प्लस जब इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, 108 क्यू। तो देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे क्या करना है कि 8 को अंत में लाना है और बाकी सबको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9 क्यू इंटू 81 क्यू स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्यू इसी में हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिखेंगे 9 और क्यू 2 ये है और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस के यहाँ पे देखिए बच्चों, तो 9 ऐसे गुणा कर लेंगे और जब यहाँ पे होगा तो लिखेंगे 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और प्लस 108। तो यहाँ पे हम 9 निकालेंगे बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू जब गुणन करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 क्यू। ठीक है, अब देखिए बच्चों, प्लस के 8 यहाँ से यहाँ तक में हम कॉमन ले लेंगे 9 का, तो लिखेंगे 9 जब बाहर आएगा तो हमारा बचेगा अंदर 81 क्यू पे क्यू प्लस के 9 बाहर हो जाएगा तो 54 क्यू पे स्क्वायर प्लस के 12 क्यू और प्लस के 8। यहाँ पे हम बच्चों मान लेंगे, माना 81 क्यू पे क्यूब प्लस के 54 क्यू पे स्क्वायर प्लस के 12 क्यू बराबर यम। तो बच्चों यही पे यम का मान यहाँ हम रख देंगे, तो हमारा आएगा 9 यम प्लस के 8 या 8। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन में हमारे कहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 यम प्लस 1 या 9 यम प्लस 8 के रूप को हो सकता है। तो देखिए बच्चों, 9 यम हमको देखिए यहाँ पे आया है और 9 यम प्लस 1 का मान जो हमारा यहाँ पे आया है बच्चों देखिए, और ये 9 यम प्लस 8 का जो हमारा मान है बच्चों यहाँ पे आया है। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को सरल तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों इस प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।